चीन ने श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद अब म्यांमार का रुख कर लिया है। म्यांमार में सेना अब सत्ता संभाल रही है। सेना को हथियार और फंड की जरूरत है। इसी का पूरा फायदा उठाने की प्लानिंग जिनपिंग तैयार कर चुके हैं। चीन ने म्यांमार की सेना को लालच देकर उन तमाम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है जिससे वो भारत के बेहद करीब तक दाखिल हो सके। जरिया भले ही म्यांमार है, लेकिन चीन के टारगेट पर हिंदुस्तान है। हिंद महासागर का वो इलाका जहां बादशाहत कायम करने की कोशिश में चीन बरसों से जुटा हुआ है। श्रीलंका को खोखला करने वाला ड्रैगन अब म्यांमार में दाखिल हो चुका है। म्यांमार में भी जिनपिंग वही कर्ज और हथियार के लालच वाले लॉलीपॉप का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ड्रैगन का मकसद म्यांमार की भलाई या विकास नहीं बल्कि कुछ और है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। चीन ने सबसे पहले उन पुरानी परियोजनाओं को शुरू करने की कोशिश की है जिसे वहां की सरकार ने बंद कर दिया था। चीन सालवीन नदी पर बांध बनाने का काम शुरू करवा रहा है। बासाइड डीप सी पोर्ट परियोजना को भी शुरू कर रहा है। पोर्ट को रेल और सड़क से भी जोड़ने का काम होगा। चीन से म्यांमार के कोकांग तक इकोनॉमिक जोन बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर चीन जैसा मतलबी मुल्क इतना परोपकारी कैसे हो गया? तो आपको बता दें कि चीन ना तो म्यांमार की मदद करने वाला है और ना ही उसका विकास। असल में इनमें से कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनसे चीन भारत को टारगेट कर रहा है। चीन की नजर हिंद महासागर पर है, इसलिए म्यांमार में ड्रैगन मेकोंग रीजन पर दबदबा बनाना चाहता है। सिर्फ म्यांमार ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और थाईलैंड तक अपनी साजिश का जाल बिछा रहा है। मकसद हिंद महासागर में अपने दखल को बढ़ाना है। श्रीलंका की बदहाली से चीन का प्लान फेल होने लगा है। श्रीलंका की हालत देखकर बांग्लादेश भी सतर्क हो गया है। चीन को लेकर दक्षिण एशिया के देश अब संभल कर फैसला ले रहे हैं। यही वजह है कि चीन ने अब अपना अगला ठिकाना म्यांमार को बनाने का फैसला किया। एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करने वाली म्यांमार की फौज से इस वक्त बाकी देशों ने दूरी बना ली है। चीन इसी मौके का फायदा उठा रहा है और म्यांमार की सेना को पूरी मदद देने का भरोसा दे रहा है। हालांकि भारत और म्यांमार की सेना अब कुछ मुद्दों पर साथ काम कर रही है। भारत और म्यांमार के बीच 2010 के एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं क्रॉस बॉर्डर जाकर उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। म्यांमार की सेना अभी इसी समझौते पर कायम है। बदले में भारत भी म्यांमार को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहा है ताकि चीन दबदबा कायम न कर सके। लेकिन चीन ने अचानक म्यांमार की सेना के लिए अपना खजाना खोल दिया है। चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश शुरू किया है। चीन ने हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। चीन म्यांमार सेना का सबसे बड़ा हितैषी बनने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। चीन की ये नीति अब भारत के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। म्यांमार में भारत के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सालों से चल रहे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इसलिए भारत अब म्यांमार पर नई पॉलिसी तैयार कर रहा है। हिंद महासागर को लेकर चीन की चाल को नाकाम करने के लिए भारत में नई रणनीति बनाने पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही म्यांमार को यह एहसास भी कराया जाएगा कि चीन के फेर में उसकी हालत भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बदहाल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।